हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, इसमें हम क्लास 7th का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट आ चुका है और हमने वहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स थे, यानी इम्पोर्टेंट जो भी हमारे कीवर्ड्स थे, उनको हम लोगों ने नोट किया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उनसे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए कि उनकी मीनिंग क्या होती है। जो भी छोटे छोटे टर्म्स आते हैं उनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आप में से जो भी पहला पार्ट नहीं देखा हो, तो सबसे पहले आप पहला पार्ट जाके देखिएगा, उसके बाद ही आप ये सेकंड पार्ट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है, हम किस बारे में बात कर रहे थे? लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि हम जब भी पैदा होते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट पार्ट में कि मेनली हम क्या होते हैं, एक लड़की मतलब एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग के रूप में ही होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको रिश्तों में बांट दिया जाता है कि दादी, मामी, फूफू, फूफी, चाचा जो भी होता है, और उसके बाद चाचा, भाई, भैया सब में इसमें बांट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बातें, कैसे कैसे लड़के और लड़कियों में अंतर होता है, कैसे कैसे उनको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, या क्या क्या उनके साथ अच्छाई या बुराई होती है, वो सारी बातों को हम इस लेसन में समझेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बात की गई है कि लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है। ठीक है, यानी कि हमारी और आपकी पहचान हो रही है कि हम एक लड़की हैं और आप एक लड़के हो। ठीक है, यानी कि मतलब जो भी है पूरे विश्व की ही बात है कि यहाँ पे किसी की भी यदि पहचान हो रही, किसी इंसान की बात करोगे यदि आप, तो वहाँ पे तीसरा कोई नहीं है, एक लड़का और एक लड़की है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, उसकी अस्मिता है, मतलब अस्मिता का मतलब हम लोग लिख चुके हैं, और आई होप कि अब यहाँ जो भी इसके जो हम लोग पर समझ चुके हों और लिख चुके हैं, तो जब भी ये वर्ड्स आएंगे अब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे वर्ड्स की मीनिंग समझा चुकी हूँ और लिखवा चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिएगा। तो उसके बाद हम बात करें, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि जिस समाज में, सोसाइटी के बीच हम बड़े होते हैं, वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार्य करने योग्य है। ठीक है, यानी कि एक लड़के को अपना कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसा रवैया रखना चाहिए, और एक लड़की को क्या क्या व्यवहार स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? ठीक है, यानी कि हम लोग क्या सोचते हैं जब हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, कि क्या जितने भी समाज हैं, जो भी सोसाइटीज हैं, तो क्या हर एक समाज में ऐसा ही होता होगा कि लड़के और लड़कियों को बिल्कुल अलग अलग नज़रिए से देखा जाता होगा, या कोई ऐसा समाज भी होगा जहाँ सबको एक ही नज़रिए से देखा जाता होगा? ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इन सारे प्रश्न जो भी हमारे हैं, तो इस अध्याय में हम लोग इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या कैसे है। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए तैयार करती है। ठीक है, यानी कि लड़के और लड़कियों को जो भी बचपन से ही कुछ ऐसे, जैसे खेलने का ही ले लीजिए आप, कि वहाँ पे जब खिलौने दिए जाते हैं, तो जब एक लड़के को कार दी जाती है और एक लड़की को गुड़िया दी जाती है या चौकी बेलन दिया जाता है, तो वहाँ से ही उनका जन्म होने लगता है एक स्त्री और पुरुष के रूप में। ठीक है, कि जब आप बड़े होगे, आपकी शादी होगी, आप रिश्तों के बंधन में बंधोगे, वहाँ पे आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, या कि आप घर में ही रहोगे तो आपकी ये ऐसी जिम्मेदारियां होंगी। ठीक है, एक स्त्री की जिम्मेदारी क्या होगी और एक पुरुष की जिम्मेदारी क्या होगी, वो बखूबी हम लोग बचपन से सिखाते हैं, या कि हमारे घर वाले हम लोगों को बचपन से ही सिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इस पाठ में हम लोग यह भी देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक समाज में क्या है कि अलग अलग प्रकार से महत्व दिया जाता है पुरुष और स्त्री को। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। ठीक है,
यानी कि स्त्रियां जो काम करती हैं, जो आपके घर में महिलाएं काम करती हैं या आपकी मम्मी, दादी, बहन, और आप लोग जो काम करते हो, तो क्या बात की गई यहाँ पे, यानी कि पुरुष द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं या निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों से कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, यानी आप लोग जो काम करते हो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी हमारे घर के पापा हो गए, भैया हो गए, वो जो काम कर रहे हैं ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत महान वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके काम की पेमेंट मिलती है। ठीक है, लेकिन जो घर में हमारी माँ, बहन और जो भी कर रही हैं काम, उनके काम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि वो पेमेंट घर पे लेके नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसी उभरती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि यदि कोई स्त्री बाहर भी जाती है काम करने, घर के तो काम की कोई पेमेंट लेस होता है पूरा। ठीक है, और उसकी भी इतना हो कि चलो पेमेंट लेस है, ठीक है, कुछ मतलब कि घर वाले जो हैं वो उनकी इतनी ज़्यादा केयर करें और नहीं, लेकिन उनको ही टॉर्चर किया जाता है कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम ऐसा करती हो, सारा दिन घर में बैठी रहती हो, घर में काम ही क्या है। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड जो है उनको बोले जाते हैं जो कि उनको शायद कहीं ना कहीं बहुत बुरे लगते होंगे। ठीक है, और उसके बाद भी यदि कोई स्त्री बाहर जाके काम करना चाहती है तो वहाँ पे उसके वेतन में भी कमी आती है कि काम तो बराबर कर रही है, लेकिन स्त्रियों का वेतन जहाँ कम होगा वहाँ पुरुषों का वेतन ज़्यादा होगा, और उनके जो भी कार्य क्षेत्र में भी क्या आती है, असमानताएं काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या कैसे होता है। यहाँ पे बात करें तो 1920 के दशक में समोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, एक समोआ द्वीप है जहाँ पे बच्चों का बड़ा होना 1920 के दशक में कैसे होता था। तो यहाँ पे बात की गई है कि समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपका एक पॉइंट तैयार हो गया है कि जो समोआ द्वीप है वो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद हम बात करें तो स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है, यानी कि प्रशांत महासागर, आपको पता है कि हमारे जो विश्व में 5 महासागर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें जो समोआ द्वीप है वो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो समोआन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो भी समोआ द्वीप था तो वहाँ पे एक समोअन समाज नाम की जो भी समाज था, तो वहाँ पे क्या किया गया कि अनुसंधान किया गया और उसके बाद रिपोर्ट जारी की गई। तो उस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ, 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं भेजे जाते थे, वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। ठीक है, यानी कि जो भी छोटे बच्चे होते थे वो बड़े बच्चों से या वयस्कों से, वयस्कों का मतलब है कि जो जैसे आप एडल्ट हो गए हो। ठीक है, मतलब कि एडल्ट का मतलब होता है आप 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हो। ठीक है, तो वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। ठीक है, द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। अब समुद्री किनारा था तो वहाँ पे मछलियाँ ही उनके आजीविका का भी साधन होती थी, तो वो क्या करते थे, जो भी उनका मछली पकड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। ठीक है, लेकिन ये जो बातें थी वो क्या करते थे, अपने बचपन के अलग अलग टाइम पे सीखते थे, यानी जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती थी वैसे वैसे उनके काम के सीखने का तरीका, करने का तरीका, हर एक सब कुछ चेंज होता जाता था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ठीक है, जैसे ही मतलब बात करें तो जैसे ही एक बच्चा 5 से 6 साल का होता था और वो अच्छे से चलने वगैरह लगता था, तो उनकी जो माताएं थी या बड़े लोग थे जो उनकी देखभाल करते थे। देखभाल का मतलब आपको पता है कि किसी की केयर करना, किसी को अच्छे तरीके से संभालना, उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखभाल करना बंद कर देते हैं। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती है
जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपको पता है कि बच्चा जो होता है एक से 1.5 साल में चलने लगता है, ठीक है। कुछ बच्चे तो 8 से 9 महीने में ही चलने लगते हैं। तो यहाँ पे बात की गई कि जो चलने लगते हैं, अब उनके जो बड़े भाई बहन हैं, तो जो 4 से 5 साल के तक हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बन जाती थी उस छोटे बच्चे को देखने की, ठीक है। तो यहाँ पे उस बच्चे की जिम्मेदारी होती थी, प्राय जो क्या होता था कि 4 से 5 साल का वो खुद ही होता था। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, ठीक है। जो भी लड़के और लड़की थे, तो वो क्या करते थे, अपनी जो बड़े होते थे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था, ठीक है। जैसे ही लड़का 9 वर्ष का हुआ, तो वो क्या होता था, मतलब उसको मान लिया जाता था कि अभी एक ये ज़िम्मेदार, मतलब इसको अब ज़िम्मेदारियाँ सौंपनी चाहिए, तो वो बड़े लड़कों के समूह में उसको शामिल कर दिया जाता था और बाहर के काम सीखता था, ठीक है। यानी कि जैसे बाहर का काम बोले तो मछली पकड़ना हो गया, नारियल के पेड़ लगाना और भी जो वहाँ के काम थे वो सीखता था। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी, ठीक है। यानी लड़कियां उस टाइम पे बाहर नहीं जाती थी, जब तक कि वो 13-14 साल तक की नहीं हो जाती थी। वो घर में ही अपने छोटे भाई बहन की देखभाल या घर के मम्मी पापा और भी दादी बब्बा जिनका भी छोटा मोटा काम होता था वो करती थी, ठीक है। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी, वे अधिकांश स्वतंत्र होती थी, ठीक है। वो जैसे ही 13-14 साल की उम्र उनकी होती थी, वो क्या होता था, उनकी पूरी छूट मिल जाती थी कि वो बाहर भी जा सकती थी और भी जो काम करना चाहे वो कर सकती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलियां बुनना सीखती थी, ठीक है। जब वो 14 वर्ष के बाद वहाँ पे हमने देखा कि जो लड़का था, जो समूहन समाज में होता था कि जो लड़का था उसको 9 साल में ही क्या कर दिया जाता था, उसको मछली वगैरह पकड़ने के लिए यानी बाहर के काम के लिए भेज दिया जाता था। और लड़कियों को जब वो 13-14 साल की उम्र पूरी कर लेती थी, उसके बाद ही उनको स्वतंत्रता मिलती थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो मछलियाँ पकड़ सकती थी, अपना जो भी डलिया बुनने का काम है या बागानों में काम कर सकती थी, ठीक है। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था, ठीक है। जो समूहन समाज है वहां पे क्या था कि लड़कों को ही अधिकांश काम, यानी कि रसोई में बात करें तो आधे से अधिक काम क्या करना पड़ता था, लड़कों को ही करना पड़ता था। और लड़कियां उनकी थोड़ी बहुत क्या करती थी, हेल्प कर देती थी, ठीक है। जैसे अभी आपको पता है हमारे समाज में क्या होता है कि लड़कियों को ही ज़्यादातर आप देखते हो कि किचन का काम सारा लड़कियां ही करती हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही रेयर केस होगा कि किसी के घर में ना हो माँ बहन या किसी की कोई मजबूरी हो तभी जाते हो आप लोग किचन में कि कुछ काम कर दें, ठीक है। लेकिन हरगिज ऐसे कोई नहीं जाता जल्दी हमारे समाज में जो है। लेकिन समूहन समाज की क्या बात की जा रही है कि वहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम जो किचन का था वो उनको ही करना पड़ता था और लड़कियाँ क्या करती थी, वहाँ उनके कामों में थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, ठीक है। यानी कि अभी हमने समझा कि समूहन समाज में जो भी था वहाँ कैसे लड़के और लड़कियों के बारे में क्या उनकी विचारधारा थी और कैसे कैसे उनको हर एक सुविधा जो भी थी दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं अपने देश की बात करें तो यहाँ पे अपने देश पता है आपको कि मध्य प्रदेश जो है भारत का ही एक राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, तो इसमें बात करें तो निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने का वर्णन से लिया गया है, ठीक है। यानी कि एक किसी भी छोटे शहर में रहने और वहाँ के जो भी बच्चे हैं उनके स्कूल जाने के वर्णन को लिया गया है और ये सन कब का है, 1960 की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको समझेंगे पहले कैसे होता था। तो यहाँ पे हमने तो देखा था कि कक्षा 6 में हमने सारी बातें पढ़ी थी कि लड़के और लड़कियाँ अलग अलग स्कूलों में जाते, ठीक है। मतलब कि कक्षा 6 में आने के बाद यहाँ पे क्या है कि कक्षा 6 में आने के बाद जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं वो अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होते थे, ठीक है।
कक्षा 5 तक तो ठीक है, बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, बस अपना खेलना, खाना, कूदना जानते हैं। उसके बाद जैसे-जैसे उनके शरीर का विकास होता जाता है, वैसे-वैसे उनके दिमाग का भी विकास होता जाता है और फिर बहुत सारा जो भी है उनका जो उनके बॉडी का डेवलपमेंट है वो होता है, ठीक है? उसके इसलिए क्या किया जाता था कि उनको अलग-अलग स्कूलों में डाल दिया जाता था। यानी कक्षा 5 तक तो ठीक है, वो एक ही स्कूल में पढ़ सकते थे, लेकिन लड़के-लड़कियाँ जो थे अलग-अलग स्कूलों में जाते थे कक्षा 6 में, ठीक है? कक्षा 6 के बाद से वो जाने लगते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल भिन्न होते थे। वो कैसे भिन्न होते थे? यहाँ पे बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, ठीक है? जो लड़कियों की स्कूल होती है, तो अभी भी हैं बहुत सारी स्कूलें हैं जो गर्ल्स स्कूलें हैं और मैं भी उसी गर्ल्स स्कूल में से पढ़ के निकली हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों की पूरी स्कूल जो है बॉयज़ स्कूल होती है और गर्ल्स स्कूल भी होती है, अलग-अलग बनाई जाती है, ठीक है? हालाँकि अब है प्राइवेट संस्थाएँ भी हैं जहाँ की अब लड़के-लड़कियाँ हर एक कोई पढ़ सकता है और ऐसी गवर्नमेंट स्कूलें भी हैं जहाँ पे लड़के और लड़कियों दोनों का ही एडमिशन होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1960 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे अभी भी वर्तमान समय में भी अलग-अलग स्कूलें भी हैं और एक में भी है कि जो भी पढ़ना चाहे, जहाँ पढ़ना चाहे अब वो पढ़ सकता है, ठीक है? हालाँकि अब बहुत कुछ सुधार हो चुका है। हम पढ़ रहे हैं 1960 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या था कि उनकी स्कूल जो होती थी, तो बाउंड्री बनी होती थी और बीच में आंगन होता था। चारों तरफ जो भी क्लासरूम होते थे और बीच में एक ग्राउंड होता था, जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी, ठीक है? जो लड़कियाँ होती थी, वो पूरा मतलब उनको बाहर से कोई मतलब नहीं होता था। पूरे वही टीचरों की देख-रेख में ही वो स्कूल के ग्राउंड में ही खेलती थी, अंदर ही और उनको बाहर जाने की कोई एंट्री नहीं होती थी, ठीक है? जब हम लोग भी पढ़ते थे स्कूल में, जो गर्ल्स स्कूल थी, वहाँ पे खिड़की के बाहर एक दादी थी, वो सब रखी थी समोसा-वमोसा, तो हम लोगों का गेट नहीं खोला जाता था जब तक छुट्टी नहीं होती थी। जब वहीं से क्या था जो मेन गेट था, हम लोग उसी से थोड़ा-सा हाथ डाल के जो एक पियून थे, उनको पैसा वगैरह दे देते थे, जो भी बाहर से मँगवाना होता था, कि वो जो दादी थी, वो लाके देती थी, ठीक है? तो वहीं से हम लोग ले लेते थे और वो भी गेट से के नीचे से खिसका देती थी और हम लोग वहाँ से पैसा खिसका के निकल आते, ठीक है? यानी कि हम लोगों को भी अभी भी मैं आपको पता है कि बहुत दिन की बात नहीं है, अभी भी ऐसा ही होता है, वहाँ पे पूरा गेट बंद होता है। जब से आप स्कूल के अंदर जाते हो, उसके बाद गेट तभी खुलता है लंच टाइम में या किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं या कोई काम हुआ तब थोड़ा-सा खुलता है गेट या कि फिर कोई गेट खुलता है जब आपका मतलब कि पूरी छुट्टी हो जाती है उसकी, जब फाइनल छुट्टी होती है उसकी, तभी खुलता है जब घर जाने के लिए छुट्टी होती है, ठीक है? तो वहाँ से गेट खुलेगा, फिर आप घर जाओगे, वो भी सीधे एकदम से घर आओ और घर वाले भी इंक्वायरी करते रहते हैं, कहाँ थे, इतना लेट हो गया, क्या, कैसे? तो सीधे ही घर आना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे आगे हम समझेंगे, जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रह कर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी, ठीक है? लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता। आंगन का मतलब है कि ग्राउंड नहीं होता है कि बाउंड्री बनी हो और उनको कोई प्रतिबंध हो कि तुम नहीं स्कूल के अंदर ही खेलोगे, बाहर नहीं जाओगे। बल्कि क्या होता है कि उनका मैदान खुला होता है, बस एक बड़ा सा खुला स्थान होगा जो स्कूल से लगा हुआ होगा, ठीक है? यानी कि मतलब वहाँ पे जो 1960 के दशक में था, तो वहाँ का मैदान पूरा खुला हुआ होता है और वहाँ पे जो कि स्कूल के आसपास ही हो, ज़्यादा दूर नहीं। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे, ठीक है? अब जब भी लड़कियों की छुट्टी होती थी, तो एक कतार से सारी लड़कियां जाती थी। तो क्या बात की गई यहाँ पे, जब शाम को छुट्टी होती थी, तो लड़के जो भी थे सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों में जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी, ठीक है? यानी कि जितनी भी लड़कियां थी, जब भी जा रही होती थी, तो एक अंदर से इनके डर रहता था कि क्योंकि ये घर से स्कूल तक अकेले आती जाती हैं। इनका हालांकि ग्रुप्स होता है कि एक दो ग्रुप, जो भी गांव से कई सारी लड़कियां जाती हैं, तो ये क्या करती थी कि मतलब थोड़ा सा इनको गंभीर दिखती थी। ये बात लड़कों से अलग थी, ठीक है? जैसे लड़के हैं, वो क्या है कि अपना स्वच्छंद जितना भी जब चाहे आए, जब चाहे जाए, चाहे पूरी रोड में चले, चाहे उनकी मर्जी, वो जैसा भी करें, ठीक है? लेकिन एक लड़की जो है,
वो एक डरी सहमी सी घर से सीधे स्कूल से घर आती थी और जो लड़कों मतलब कि जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, यानी कि लड़कों से बात क्यों भिन्न थी कि लड़के जो थे वो सड़कों जो सड़क थी उसको अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। जैसे कि बात करें कि यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए कि लड़के सड़क पे खड़े हो गए, ठीक है। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आप एक बॉय हो, ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा करते होगे, बिल्कुल करते होगे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि कोई नहीं करता होगा, ठीक है, कि आप सपोज जब भी स्कूल टाइम में रहे होगे, कॉलेज टाइम में रहे होगे, मस्ती सब कोई करता है, तो आप गली में खड़े हो गए, बस खड़े खड़े अपने दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हो, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने से मतलब साइकिल चलाने के लिए, करतबों को आजमाने के लिए, ये सारे काम आप सड़क पे कर सकते हो, ठीक है, एक लड़का कर सकता है। और लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचाने का माध्यम होती थी, ठीक है, जो वो गली थी वो क्या होती थी, एक घर पहुंचाने का माध्यम होती थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे, ठीक है। यानी कि अब ये डर क्यों रहता था, सिर्फ हमारी परवरिश की वजह से, क्योंकि एक लड़के को हर बात समझाई जाती थी, उसको कोई रोक टोक नहीं, उसको कोई बोलने वाला नहीं, उसको कोई घर में सिखाने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं कि घर में ये सिखाते हैं कि बेटा तुम जाके आवारागर्दी करना या किसी लड़की को छेड़ना, लेकिन उनके माइंड में एक पता नहीं कहाँ से ये सारी चीज़ें भर आती हैं। क्या आपने कभी सोचा नहीं है कि ये जो रेप केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या जब भी लड़के और लड़कियों की कोई भी थोड़ा सा भी अनबन हुई तो एक लड़का सिर्फ यही घटना करने के लिए क्यों उतारू होता है? और भी कुछ बदला लेने के लिए हो सकते हैं कि आप कुछ और लड़ाई कर लो, किसी और बात से मतलब बात करके समस्या को सुलझा लो, लेकिन एक लड़के में अपना एटीट्यूड होता है, मैं तुमको दिखा दूंगा, मतलब मैं तुमको इतनी ज़्यादा इंसल्ट तुम्हारा कर दूंगा या तुम्हारी पूरी इज्जत ही उतार दूंगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने लायक ना रह जाओ, ठीक है। और बिल्कुल सही है, समाज में आज भी आप देखते हो कि यदि ऐसा कोई करता है तो हर एक स्थिति में लड़कियों को ही सारी जिल्लत झेलनी पड़ती है, ठीक है, और वहाँ उसको ही कहीं ना कहीं फिर दोषी ठहराया जाता है और वो कहीं समाज में फिर निकल भी नहीं पाती है, क्योंकि बोला अरे वो चाह रही है जिसके साथ ये घटना हुई थी, अब उसकी मजबूरी थी, क्या वो चाह रही थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लड़की जो है वो कैसे डरी सहमी सी स्कूल से घर आती है, और आपको पता है कि स्कूल अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं जहां 5 से 6 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। कक्षा 6, 7, 8 की तो आपके गांव में अवेलेबल हो सकती है स्कूल, लेकिन इसके बाद यदि आप 9th क्लास से पढ़ना है आपको, तो बहुत से ऐसे गांव हैं कि मध्य प्रदेश की ही मैं बात कर रही हूँ और मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ। यहाँ पे बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पे क्या करना पड़ता है, घर से स्कूल जाने के लिए हमको 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी डेली, ठीक है। और यहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर के रास्ते पे कब क्या हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता था, वो सीधे घर से आती थी और ये लड़कियां घर से स्कूल और स्कूल से घर, ठीक है, उनका कोई भी काम वगैरह नहीं रहता था, और रहता भी था तो वो करती नहीं थी, क्योंकि अब सुबह 12 बजे से स्कूल लगी, 4 बजे छुट्टी हो रही है और 4 बजे 5 किलोमीटर साइकिल से आना है या पैदल आना, जैसे भी आना है, तो उनको आते आते ही शाम हो जाती थी। तो वो भी और इधर उधर का उनसे कोई मतलब ही नहीं रहता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके अंदर डर भरा रहता था, और कहीं ना कहीं आज भी डर भरा रहता है, क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व अब तो और ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, ठीक है। और आप लोग एक पढ़े लिखे इंसान हो के, और यदि आप लोग मतलब क्या बोले कि हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अब स्थिति को सुधार सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आज भी बद से बदतर हालत हो रही है। न्यूज़पेपर टीवी वगैरह में हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोगों को ही कुछ सोचना होगा और आगे बढ़ के डट के सामना करना होगा, ठीक है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक लड़के की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक लड़की की इज्जत करना सीखे, और घर वालों की भी होती है कि घर वालों को भी मतलब अपने बच्चों को ये शिक्षा दी जाए कि बेटा तुम्हारी जैसे ये बहन है वैसे उन वो लड़कियां भी हैं, ठीक है, उनसे भी अच्छे से पेश आओ, अच्छे से बात करो, और कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक लड़की को सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है, ठीक है। आज के समाज में स्कूल में छोटे बच्चे की भी हालत ऐसी हो गई है कि उनका सिर्फ सबका नज़रिया एक ही बनता जा रहा है, ठीक है।
कि बस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ होती है और कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक रिश्ते होते हैं जिनको आदमी यदि अच्छे से निभाए तो ज़िंदगी अच्छे तरीके से चल सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमने ऊपर के जो भी 2 एग्जाम्पल देखे, एक समोआ क्षेत्र का हो गया और एक हमारा जो हो गया मध्य प्रदेश का, हमने देखा कि यहाँ पे एक पुरुष के रूप में कैसे बड़े होते हैं बच्चे, ठीक है। और बच्चे बड़े होने का मतलब क्योंकि वो एक पुरुष के रूप में बड़े हो रहे हैं और उनके अंदर क्या होता है, एक पुरुष वाली भावना ही रहती है और वो बस वही, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के ये नहीं करते, लड़के वो नहीं करते, सारी जिम्मेदारी करने का तो ठेका लड़कियां ले रखी है, ठीक है। और लड़कों को बस खुली छूट होती है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बस जो भी करना वो करेंगे, भाई लड़के हैं क्या कहना उनको। लेकिन लड़कियां कर दें तो फिर बवाल हो जाता है, ठीक है, कि अरे उसकी लड़की ऐसा कर रही है। उसके बाद हम बात करें तो ऊपर दिए गए जो भी 2 उदाहरणों को हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके होते हैं, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि बड़े होने के भी कई तरीके हो सकते हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, ऐसा इसलिए है मतलब क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं, ठीक है। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए आप कि हमारी जो अभी हम लोग जहाँ पे हैं और जिस स्थिति में हैं, जिस समाज में अभी रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा सुधर चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन यदि आप की मम्मी हो गई, आपकी दादी हो गई, पापा हो गए, बब्बा हो गए, यदि हम उनकी बात करते हैं तो उनके इस ज़माने में तो और ज़्यादा स्थिति खराब थी। मुझे लगता है कि आप में से कई सारे घर के जो भी आपके मम्मी पापा होंगे, तो पापा तो ठीक है पढ़े होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे आप ही लोग, ठीक है, कि जिनकी मम्मियाँ नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले भी कुछ लड़कियाँ पढ़ती थी, लेकिन अभी भी होंगी ऐसे आपके घर में कि बहुत से लोग जिनकी मम्मियाँ नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। पापा तो ठीक है वो पढ़े होंगे, लेकिन मम्मियाँ तो नहीं पढ़ी होंगी। उसके बाद हम बात करें, हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है, ठीक है। वो हमने देख लिया साफ साफ कैसे अंतर होता है। उनके स्कूल में, जहाँ एक विद्यालय में हमको अच्छी शिक्षा मिलती है, वहाँ हमको हर एक चीज़ बताया जाता है कि वहाँ से सिखाया जाता है हमको सिर्फ ग्राउंड के अंदर ही रहना है। और एक लड़के हैं उनको खुली छूट है, जो भी करें, ठीक है। ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो खेलने के लिए विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको कल समझाया था कि हमको जब हम छोटे रहते हैं तो बहुत से खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे भैया लोग होते हैं उनको खेलने के लिए क्या दी जाती है, हमारे पेरेंट्स के द्वारा एक कार दी जाएगी या गन दी जाएगी। लेकिन वहीं लड़कियों को क्या दी जाती है, गुड़िया दी जाती है। दोनों ही खिलौने क्या होते हैं, खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़के को कार ही क्यों दी जाती है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप लड़के को गुड़िया दे दो, लड़की को कार दे दो या गन दे दो, या दोनों को ही बराबर रखो फिर, कि लड़के को कार दे रहे हो तो लड़की को भी कार दो, या लड़की को गुड़िया दे रहे हो तो उसको भी गुड़िया दो। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा, ठीक है। यानी कि पूरा उनको बताया जाता है खिलौनों के माध्यम से ही। हम बहुत सारी, हमारे घर वाले हमको शिक्षा दे देते हैं कि, और हम वो मान लेते हैं, ये भी बात सत्य है कि हम उसको फिर मान भी लेते हैं कि हाँ, एक लड़की है यानी इसको सब सहना है, और एक लड़का है यानी इसको कुछ भी नहीं सहना, ठीक है। सब कुछ अपना बात मनवानी है, हर एक चीज़ जितना भी है वो सारी बातें यहाँ पे होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वे जब बड़े होकर स्त्री पुरुष के रूप में बनते हैं उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों से बनाकर रखा जाता है, ठीक है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए घर वाले डिसाइड करते हैं। लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, ठीक है, यानी कि लड़के पार्क में कौन सा खेल खेलेंगे। लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, और ये हालांकि अब बहुत ज़्यादा नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें सुधार हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1960 या 1920 की बात कर रहे हैं। तो क्या होता था कि लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, मतलब साड़ी वगैरह पहने या सूट सलवार पहने,
एकदम से मतलब पूरा उसका शरीर ढका होना चाहिए, ठीक है। और लड़कों को रौब से रहना चाहिए, यानी कि ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे लड़कों को रौब से रहना चाहिए का मतलब क्या है कि जब भी लड़का रोता है तो आप देखते हो कि वहाँ पे क्या बोला जाता है कि अरे लड़का रोता नहीं है, तुम तो लड़के हो, तुम रो क्यों रहे हो। बिल्कुल आम बात है, आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे होंगे और आपके मम्मी पापा या आप लोग ही कभी कभी बोलते होंगे कि अरे बेटा आप तो लड़के हो, रोते क्यों हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि लड़कों कभी रोते नहीं है, लड़के स्ट्रांग होते हैं और लड़कियाँ वीक होती हैं, ठीक है। और उनको हम वही धारणा बन जाती है कि हाँ लड़कियाँ वीक होती हैं, लेकिन यदि रियल में लड़कियाँ वीक होती तो एक लक्ष्मीबाई नहीं पैदा होती कभी, ठीक है। तो ये लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है कि वो उस स्थिति से उभरना ही नहीं चाहती हैं, और जो उभरती हैं फिर वो आगे बढ़ ही जाती हैं, ठीक है। तो क्या होती है, उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है, ठीक है। जब हम बड़े होते हैं तो यहाँ तक तो ठीक है कि हमने देख लिया जो भी हमारी कंडीशन थी, लेकिन इसका प्रभाव फिर हमारे बड़े होने पे और ज़्यादा पड़ता जा रहा है, ठीक है। जितना हम बड़े हो रहे हैं उतना ही जो भी है एक लड़कियों पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं कि अरे अब लड़की जवान हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ मत निकालना, मतलब आवाज़ घर के पुरुषों तक नहीं जानी चाहिए, ठीक है। हम लोगों के घर में क्या बोला जाता था कि थोड़ा ऐसे बोलना कि घर के बड़े लोग तुम्हारी आवाज़ ना सुन पाए। तो मतलब इतना बोला जाता है कि आवाज़ घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके उन तक ना पहुंचने पाए, यहाँ तक उनको ये ऐसी बात कही जाती थी, ठीक है। इसके बाद उनके व्यवसाय में यदि बाहर अगर निकल कर काम करना चाहती हैं तो उनके व्यवसाय में भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। और वो क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, अधिकांश समाज में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता, ठीक है। यानी कि पुरुषों की और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे समाज में पुरुषों और स्त्रियों को एक समान नहीं समझा जाता है और ना तो इनकी स्थिति हैसियत एक जैसी होती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि पुरुष और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है, ठीक है। यानी कि दोनों के ही कामों में ये जो असमानता है वो कैसे है, तो इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक पुरुष के काम में और एक महिला के काम में ये असमानता कैसे है। हालांकि ये जो आप पाठ पढ़ रहे हो, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, एक हमको लाइन वाइज समझ में आ रहा है क्या कैसे है, लेकिन ये हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है, हर जगह पे होता है और आप लोग के घर में ही होता है। तो आप वहाँ से भी बहुत अच्छे तरीके से इस लेसन को समझ सकते हो, ठीक है। और यदि आप अंदाज़ा लगाओगे तो आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में ही ये सारी बातें होती हैं। और चाहे आप बिल्कुल रिच फैमिली के हो चाहे पुअर फैमिली के हो, वहाँ पे पुरुषों का रौब अलग ही रहता है, उनका शासन अलग ही तरीके से रहता है। और एक स्त्रियाँ घर का कितना भी काम कर ले उनकी स्थिति वही रहती है, सारा दिन तुमने किया ही क्या है, सारा दिन बैठी रहती हो और खाट तोड़ती हो बस, और क्या करती हो, ठीक है। यानी कि बस उनकी स्थिति यही रहती है। यहाँ पे ये जो इनकी कहानी दी गई है तो इसको समझे के पहले सबसे पहले कल हम लोग इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या बात की गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या कैसे होता है, मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि एक महिला के काम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी कि ये बोला जाता है कि एक महिला यदि बाहर जाके काम नहीं करती है और उसको वो पेमेंट नहीं लाती है, ठीक है, यानी वो काम नहीं करती है। तो इसमें जो ये बताया गया है इसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि ये दोनों पुरुष और जो स्त्री होते हैं वो क्या काम करती हैं और उनके काम में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इन सारी बातों को समझेंगे और आई होप कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब स्थिति यदि सुधारना है तो सिर्फ हम लोग ही सुधार सकते हैं, ठीक है। यानी कि यदि हमारी सोच अब डेवलप होती है, जब आप पढ़ते हो, एक पढ़ने का मतलब यही होता है कि आपको सारी चीज़ें पता होती है और ये आशा रखी जाती है एक पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति से कि वो तो कम से कम ऐसा काम कभी नहीं करेगा, ठीक है। और वो सुधारने की का ही काम करेगा कि कैसे इसको हम सुधार सकते हैं। और आप लोग भी ये सारी घटनाएं जब भी देखा करो, सुना करो, तो उसके बारे में ज़रूर थोड़ा 5 से 10 मिनट ये सोचा करो कि यदि मैं ऐसी घटना
के मतलब उसमें शामिल होता या कुछ करता, तो उस जगह मैं क्या करता या मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऐसी घटना का जो भी इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ये हमेशा के लिए बंद हो जाए या थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं घटनाएं जो तो हमेशा के लिए कभी बंद ही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जब तक ये हमारा चलता रहेगा हम वाला, ठीक है, यानी कि हम पुरुष हैं या हम महिलाएं हैं, तो जब तक अपने अंदर ये रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमको एक सिंसियर व्यक्ति बनना है, यानी कि सब समान होते हैं, सबकी इज्जत करनी चाहिए। जब हम इतनी आशा रखते हैं कि कोई हमारी इज्जत करे, तो हम इतनी भी हिम्मत रखें कि हम किसी की भी इज्जत करें, ठीक है। तभी हमारी कोई इज्जत करेगा, नहीं तो फिर ये समझिएगा आप कि वो आपके डर से आपकी इज्जत कर रहा है, दिल से आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, ठीक है। और यदि आप किसी की इज्जत नहीं करते हो, आपके घर का एक नौकर है, आप उसकी भी इंसल्ट करते हो, तो फिर वो जी हजूर जो कर रहा है वो सिर्फ आपका डर है, आपकी वो दिल से इज्जत नहीं कर रहा है, ठीक है। वो घर पीठ पीछे आपके गाली ही दे रहा है और अच्छी खासी बद्दुआएं भी छोड़ रहा है। बस उसका नौकरी लगी है, इसलिए वो क्या कर रहा है, कहीं दो पैसे जो मिल रहे छूट ना जाए, उस डर से वो आपको साबजी कर रहा है। बाकी पीछे तो उसके जो है वो वही जानता होगा, ठीक है। इसलिए कोई भी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर एक की इज्जत करनी चाहिए। और चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनकी भी हमको इज्जत करनी चाहिए अच्छे तरीके से, और घर में भी सिखाना चाहिए। और इसका सबसे बहुत अच्छा तरीका है, ये जो केसेज डेली बढ़ रहे हैं आप लोग देख रहे हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका कि आप लोग घर में ओपनली बोलो सबसे, ठीक है। जब तक आप इन केसेस के बारे में ना, हम लोग संकोच करते रहेंगे, और गांव में ना क्या होता है कि लोग बच्चों के सामने ये सारी बातें बोलने में एकदम से हेजिटेट करते रहते हैं कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, ये बच्चे हैं, ठीक है। आपको उनको सिखाना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैं हालांकि कल अब बात करेंगे सारी जितनी भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि घर में जितनी घटनाएं होती है ना हमारे, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे सगे संबंधी ही ऐसी गद्दारी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों को सिखाना पड़ता है छोटे से ही, और इसमें कोई वो नहीं होती है, ना ही कोई शर्म की बात है कि हम इसके बारे में अब बात नहीं करेंगे, ठीक है। बात करना चाहिए और सबको बताना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका जो आए दिन रेप केसेस बढ़ रहे हैं। और यदि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे हमारे ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। वो फिर आगे भी बढ़ेंगे, और उनकी जो भी कंडीशंस चल रही है हमारे देश की, वो नहीं सुधरने वाली। और हमारे देश की नहीं, हर एक देश में ये ऐसा होता है, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं की पे कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं, हर एक देश की कंडीशन यही होती है। तो इन सब बातों को हम लोग आगे समझेंगे कि और क्या कैसे चुनौतियाँ आती हैं और क्या क्या देखना पड़ता है, तो सारी बातों को समझेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं कि आज का जो भी टॉपिक था आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसके अगले टॉपिक में, अगले जो भी हमारे जो भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उसके बारे में। तो अब ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए आप सभी।